दोस्तों, मेरे पहले प्रयास में मैंने आप सभी को शिवानी जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास पाथेय सुनाया। आशा करती हूँ कि सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों को शिवानी जी का एक दूसरा लघु उपन्यास कृष्णवेणी सुना रही हूँ। चूँकि पिछले बार अवधि लंबी होने के कारण थोड़ा कठिनाई हुई होगी, इसलिए इस उपन्यास को मैं कुछ एपिसोड्स में आप तक पहुंचाऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरे इस प्रयास को भी पसंद करेंगे। धन्यवाद। उस विराट मंदिर के चमकते सुवर्ण शीर्ष से लेकर उसकी दीवारों पर खुदी एक एक मूर्ति की अचल मुद्रा मुझे कंठस्थ हो गई। न जाने मुरुगन की मूर्ति का वह गंभीर भव्य स्मित मुझे वहां खींच ले जाता, या कर्नेगी की सांध्यकालीन आरती, या शिव स्तुति का वह अस्पष्ट गुंजन जिसे नित्य एक ही मुद्रा में गाता द्वार पर ठीक एक कोने पर खड़ा शिव का वह अनोखा भक्त किसी ट्रांस में झूम रहे माध्यम सा आरती की तीव्रतर होती शिखा के साथ और भी प्रखर तीव्रता से झूमता भक्तों की भीड़ पर ढल ढल पड़ता था। कैसा आश्चर्य है कि कोई भी शिव के उस विचित्र अस्पष्ट आह्वान से नहीं चौंकता। शायद उसकी सुदीर्घ नियमित उपस्थिति आरती का ही एक अंग बन गई है। मैं भी पहले दिन चौंकी ही नहीं, बेहद भयभीत होकर पीछे खिसक भी गई थी। जिह्वा विहीन उसके मुंह के गहवर में अधूरी जीभ का टुकड़ा किसी यंत्र सा घूमता न जाने कौन सा शिव स्तोत्र दोहराता था। मुझे मंदिर के उस तिमिराच्छन्न गूढ़ मंडप में उसकी उपस्थिति अमानवीय लगी थी। देववाणी का ऐसा विकृत रूप, किंतु कैसी अनन्य भक्ति। मैंने दक्षिण के जितने भी मंदिर देखे, कपालेश्वर के इस मंदिर की उन सब से विभिन्न छटा है। स्थापत्य देखकर लगता है यह संभवतः 15वीं शताब्दी का है। दीर्घाकार काली भुजंग मूर्तियां अंधेरे सकरे गुहा कक्ष में झकझक चमकता दिव्य शिवलिंग, उतनी ही काली चिकनी पसीना चूती अर्धनग्न देह को नंगी तलवार सा चमकाते पुजारी, दूसरे एक के हाथ में आरती का थाल जिसकी प्रकंपित शिखा क्रमशः एक के बाद एक शिखाओं को किसी बाजीगरी चमत्कार से जलाती जाती है। 1, 2, 3, 4 और फिर एक साथ 30-40 बत्तियां एक साथ जलकर पुजारी के हाथ में जगमगाने लगती हैं। कम से कम 2.5 क्विंटल का घंटा अपनी गंभीर ध्वनि से पूरा मंदिर गुंजा देता है। दूसरा पुजारी विभूति का थाल घुमाता है। दर्शनार्थियों की ऐसी भीड़ कि कपूर का धुआं, बेड़ियों की सुगंध, आरती की जलती शिखाओं की महक, सब से सम्मिलित एक नशीला धुआं बन फैलता फैलता समुद्र तट पर झोंकाए काले बादलों सा ही सीधे भीड़ के ललाट पर उतर आता है। फिर भी वह विचलित नहीं होती। इस मंदिर का एक नियम यह भी है कि आरती का समय होने पर द्वार पर 2 मोटी लौह श्रृंखलाएं तान दी जाती हैं। नियत समय के पश्चात आने वाले दर्शनार्थी फिर बाहर से ही आरती देख सकते हैं। सौभाग्य से मैं आज तक कभी बाहर खड़ी नहीं रही। उस दिन मंदिर में कुछ अधिक भीड़ थी। मकर के 4 शुक्रवारों का इस मंदिर में विशेष महत्व होता है। पहला शुक्रवार था। विदेशी पर्यटकों के एक दल ने अपनी दक्षिणी महिला गाइड के साथ आकर मंदिर के गर्भगृह का चौड़ाई हिस्सा घेर लिया था। उसकी नीली भूरी आंखों में था अगाध कौतूहल, कैसा भयावह कोलाहल, फिर भी अद्भुत शांति। लगता था पूरे विदेशी पर्यटक दल को मंदिर के रहस्यमय परिवेश ने सम्मोहित कर दिया है। अधूरी जिह्वा से शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे उस आत्महारा भक्त और लपटें लेती क्रमशः ऊंची उठती आरती की शिखाओं के जादू ने उन्हें मोह लिया था। उनकी विस्फारित दृष्टि में कौतूहल का लवलेश भी अब नहीं रह गया था, केवल भय और विस्मय।
ठीक उसी समय मैंने उसे देख लिया। वही थी, एकदम वही। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। स्वयं उसी के कहे शब्द मेरे कानों में बजने लगे। संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे। एक वे जिनसे मिलते जुलते बीसियों चेहरे तुम्हें जीवन भर मिलते रहेंगे, जिन्हें विधाता एक ही ठप्पे से थोक की बिक्री के लिए गढ़ता है। दूसरे वे जिन्हें गढ़ते ही वह उनका ठप्पा तोड़कर फेंक देता है। मैं उसी भाग्यशाली मौलिक ठप्पे की देन हूँ। जी में आया भीड़ के सिर ही सिर पर गेंद सी उछलकर उसके पास खड़ी हो जाऊं, पर भीड़ का चक्रव्यूह अभेद्य था और वह दोनों हाथ नमन की मुद्रा में बांधे, आंखें मूंदे उन्हीं काली मूर्तियों सी अडिग अचल मुद्रा में खड़ी थी जो उसके पीछे दीवार पर खुदी थी। किंतु यह नास्तिक आज मंदिर में कैसे आ गई? एक बार बनारस के भ्रमण पर गया हमारा पर्यटक दल जब विश्वनाथ के दर्शन को गया, तब इसे खींचकर भी मंदिर के भीतर हम नहीं ले जा पाए थे। जाओ मूर्खों, तुम करो दर्शन और अपने अपने लिए वर मांगो। मैं इन पत्थरों के सामने झुकने से किसी कब्र के सामने झुकना पसंद करूंगी। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि उस दिन शिव की वह अवज्ञा ही उसे इतना बड़ा दंड दे गई। हो सकता है उसी अपराध का प्रायश्चित करने वह आज यहाँ आई हो। मैंने फिर उस ध्यानमग्न चेहरे को कनखियों से देखा। स्मृतियों का गह्वर सहसा मेरे कंठ में अटक गया। यही कृष्णवेणी कभी मेरे जीवन में प्रेरणा बनकर छा गई थी और बिना कुछ कहे एक दिन उसी तीव्रता से विलीन हो गई जिस तीव्रता से मेरे जीवन में आई थी। किंतु इन 38 वर्षों में वह क्या शरीर पर कोई संजीवनी लेप लगाकर तूतम खामन की मम्मी में सोई थी? मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी वह, किंतु आज भी वही काली सुचिक्कन देह कांति, कटी से नीचे झूल रही मोटी वेणी, वेणी पर लगा नारंगी बैगनी फूलों का बड़ा सा गुच्छा, जिसके पुष्पों की गुथी 2-3 लटें आधी चोटी तक उतर आई थीं। गहरे पीले रंग की धर्मवरम साड़ी का लाल आंचल बार बार आरती की शिखाओं के साथ किसी विज्ञापन पर लगी रंगीन नियॉन बत्ती सा जल बुझ रहा था। जितना गहरा काला चेहरे का रंग होगा, वह कहा करती थी, उतनी ही आसानी से वह गहरे रंगों को पचा लेगा, समझी? लाउड कलर्स आर फॉर अस नॉट फॉर यू सिली। सचमुच ही वह घोर कृष्णवर्णी लड़की उन लाल पीले रंगों को बड़ी आसानी से पचा लेती थी। मैंने उसे कभी हल्के रंग की साड़ी में नहीं देखा। इसी बीच आरती समाप्त हुई। भीड़ आरती और विभूति के थाल की ओर लपकी। उसी रेले में तिनकी सी बहती मैं भी विवश होकर अग्रिम पंक्ति में पहुंच गई। एक क्षण को दम घुटने सा लगा। लौ श्रृंखला खुलते ही बाहर खड़ी भीड़ का जत्थे का जत्था भीतर धस आया और न जाने कब तक मैं रेशमी साड़ियों जरीदार अंगवस्त्रों में उलझी भटकी रही। जब पीछे आई तो देखा वह नहीं थी, दाएं बाएं कहीं नहीं। इतनी जल्दी बह गई कहाँ? खैर, जाएगी कहाँ? बाहर जहाँ प्रत्येक दर्शनार्थी के लिए चप्पल उतारना अनिवार्य होता है, वहाँ टोकन देकर चप्पल लेने में तो उसे भी समय लगेगा ही। वहीं ढूंढ लूंगी। मैं आश्वस्त होकर ललाट पर भस्म लगा जा ही रही थी कि एक वयस्का महिला ने हंसकर बाँह थाम ली। माँ, परिक्रमा परिक्रमा। उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि पूरी परिक्रमा किए बिना उस द्वार से मैं बाहर नहीं जा सकती। वह प्रवेश द्वार है। मैं तो भूल ही गई थी। प्रवेश द्वार से कोई नहीं जाता। इतने दिनों में यह तो मैं भी जान गई थी। उस विशद परिक्रमा में घूमती मैं जब चप्पल वाले कक्ष में पहुंची तो वह वहां भी नहीं थी। मैं एक बार फिर लौटी। मुरुगन, मीनाक्षी, नवग्रह सब प्रतिमाओं के आगे पीछे घूम घूम कर देखा, वह नहीं मिली। मिलती भी कैसे? हो सकता है उसने मुझे उस भीड़ में देखा ही ना हो
और देखकर भी न पहचाना हो तो उस बेचारी को क्या दोष। पर वह मद्रास में है, यही अभिज्ञता क्या कुछ कम थी। एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, पर कैसे। उसके जिस विदेशी कैसल से ग्रह में आज से 38 वर्ष पूर्व 2 दिन रही थी, उसे आज ढूंढ पाना क्या संभव होगा। 1941 में मद्रास में जिसका पता एक चिरकुट में लिखा होने पर भी मेरी टैक्सी ने सहज ही ढूंढ लिया था, उसे 1980 में क्या बिना चिरकुट के आज की टैक्सी ढूंढ पाएगी। केवल स्थान का नाम याद था, एडियार, और उसके डैडी का नाम देवकीनाथन था या नटराजन। मैं बार बार याद करने की चेष्टा कर रही थी और बार बार स्मृति मुझे उसी तत्परता से अंगूठा दिखा रही थी। केवल इतना ही याद आ रहा था कि उसके डैडी आईसीएस थे और टर्फ क्लब के सेक्रेटरी। कभी उन्होंने गोलकुंडा डर्बी जीती थी और उसके बड़े मामा वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे। क्या इन्हीं क्षीण सूत्रों को पकड़कर इस महानगरी में उसका पितृगृह ढूंढ पाऊंगी? और फिर क्या वह अब उस पितृगृह में होगी? यही मद्रास हवाई खिड़की से जब पहली बार देखा तो मेघदूत की पंक्ति का बरबस स्मरण हो आया था। निश्चय ही कवि ने भी इस अद्भुत दृष्टि को विहंगम दृश्य से देखा होगा। या वह काले वहती सलीलोद्वार मुच्चय विरमाना मुक्ता जाल ग्रथित मलकम कामिनी वाभ्रवृंदम। अनेक जगमगाते रंग बिरंगे रत्नाभरणों से सुशोभित प्रणयी की गोद में कामिनी सा मदमत्त मद्रास। किंतु आकाश में इस महानगर की शोभा आंखों को विमुग्ध करती है। इसकी धरणी पर उतरने पर इसकी भीड़, शोर शराबा, फिर पथ भूले पथिक सा ही विभ्रांत छोड़ जाती है। कैसे ढूंढ पाऊंगी उसे, जिसे क्षण भर की मूर्खता ने मेरी पकड़ से बहुत दूर ठेल दिया था। 7-8 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उस दिन न जाने क्या सोचकर मंदिर से सीधे मरीना बीच की ओर निकल गई। मद्रास का वह समुद्र तट शायद संसार का एकमात्र ऐसा समुद्र तट है जो अपने प्रत्येक पर्यटक के लिए उसकी रुचि का एक विशिष्ट मुरब्बा सदा सुरक्षित रखता है। यदि आपको रंग बिरंगी भीड़ का आनंद लेना है तो एक कोना है, परिवार के साथ पिकनिक मनानी है तो एक नहीं कई ऐसे सुरम्य रेतीले टुकड़े हैं। प्रणय विभोर युग्म दृश्यों के लिए बड़ी सी चट्टानें हैं जो उनकी धड़कनों को किस कौशल से छिपा लेती हैं, यह भी एक दिन देखकर अपदस्थ हो चुकी हूँ। इसी समुद्र तट का एक कोना ऐसा भी है जहाँ शायद कभी कोई विरला ही समुद्र सैर का आनंद लेने पहुँचता है। एकदम निस्सीम, शून्य, निस्तब्धतापूर्ण, खिस्ता। मुझे यही एकांत स्थली पसंद है। एक प्रकार से यह मेरी मौलिक खोज है। बहुत दूर तक चलते चलते जब बालू में धंसते पैरों से चप्पल उतार हाथ में लेनी पड़ती है, तब समझ लेती हूँ कि मेरा प्रिय स्थान सन्निकट है। घंटों बैठने पर भी वहाँ कोई नहीं ऊब सकता। कभी टॉमस मान की एक पंक्ति पढ़ी थी, समुद्र तट के एकांत से बढ़कर और कोई एकांत हो नहीं सकता। यहाँ घंटों बैठने पर भी मैं कभी नहीं ऊबता, न भयावह रूप से उठती तरंगों से, न उसके गंभीर गर्जन से। लगता है इस विशाल जलराशि में डूबकर मेरा मन एकाकार हो गया है। मुझे भी कभी कभी वहाँ बैठकर वही अनुभव हुआ है। इस जन शून्य रेतीले टुकड़े की कुछ दूरी पर मछुओं की रिक्त विशाल नौकाएं बंधी रहती हैं। यहीं से उनका आधी रात का दुस्साहसी अभियान आरंभ होता है, जब वे अपने अर्धनग्न काले शरीरों को दर्पण सा चमकाते तूफानी लहरों से निर्भय निशंक होकर जूझने निकल पड़ते हैं। मछली पकड़ने कब समुद्री तूफान आ जाए और उन्हें लपेट ले, इसका कोई ठीक नहीं। इनमें से कितनी नावों का प्रत्यावर्तन होता है, यह भी कोई नहीं जानता।
दूर बंदरगाह की टिमटिमाती रोशनियां और तट पर खड़े किसी जंगी जहाज पर पड़ती लाइट हाउस की लहरदार धूमिल रोशनी का घेरा उस निस्तब्धता को और भी रहस्यमय बना देता है। समुद्र की फेनोज्ज्वल उद्वत तरंगों का औदत यहाँ सबसे अधिक अनुशासनहीन होता है। हर बार दोगुने वेग से आती लहरें पैरों तले की रेत को किसी उचक्के की तेजी से छीन बार बार पीछे खिसकने को विवश कर देती हैं। मैं मुग्ध दृष्टि से उन्हीं क्रमशः निकट आती अबाध्य लहरों का वह उत्पात देख रही थी कि सहसा किसी ने कहा, वह जहाज चिदम्बरम है, शनिवार को मलेशिया जाता है। मैं बुरी तरह चौंकी, जैसे किसी द्वार के पीछे दुबके शैतान बच्चे ने हाउ कहकर चौंका दिया हो। आज तक तो मेरे सर्वाधिकार सुरक्षित टुकड़े पर कोई व्याघात डालने नहीं आया, सिवाय इक्के दुक्के बीभत्स केकड़ों के, जिनके जटिल कलेवर ने कभी मुझे अवश्य ऐसे ही चौंकाया है। किंतु यह किसकी आवाज़ थी? मुझसे कोई 20 कदम की दूरी पर खड़ी वह मुस्कुरा रही थी। सांचे में ढली काली तन्वी देह का वही धैर्य, होठों पर वही स्निग्ध स्मित, काजल से चिरी आंखों में वही चुहल। कृष्णवेणी, मैं दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। नहीं, वह उसी तत्परता से पीछे हट गई। शायद भूल कर रही हैं, मेरा नाम तो कृष्णवेणी नहीं है, उसने कहा। मैंने तो आपको उस जहाज का नाम बता रही थी। सोचा शायद आपको पता ना हो। मद्रास तट से बाहर जाने वाला सबसे बड़ा यात्री जहाज मलेशिया जा रहा है। वह फिर हंसी। मेरी सहमी शून्य में फैली खिसियाई बाहें स्वयं नीचे ढल गईं। पर यह कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है यह। आई एम सॉरी, मैंने कहा। यू नीड नॉट बी सॉरी। वह बड़ी दुष्टता से हंसी। मूर्ख, तू हमेशा मूर्ख ही रहेगी। मैंने कहा था ना, मैं विधाता के मौलिक ठप्पे की देन हूँ। हाँ हाँ, क्या करती है? छूना नहीं मुझे। फिर मेरी आहत दृष्टि को देखकर वह बोली, देख, बुरा मत मानना। सहसा वह गंभीर हो गई। इसी वेणी को मैं नहीं पहचानती थी। मैंने गुरु से दीक्षा ली है, तब तक घर जाकर उसके दीक्षा मंत्र का जाप न कर लूं, तब तक किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। आप बैठ जा पगली, इतनी दूर क्यों बैठ रही है? थोड़ा और खिसका। कृष्णवेणी, कहाँ थी तुम इतने वर्ष? कभी एक पत्र भी नहीं लिख सकती थी क्या? मैंने तुम्हें न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी, एक का भी उत्तर नहीं मिला। तो जवाबी तार भेजा था, वह भी लौट आया, उसका भी उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, उत्तर तुझे मिलता भी कैसे स्टूपिड? वह फिर अपनी लंबी वेणी को कलाई में गजरे सा लपेटने लगी थी। क्यों, तुम जहाँ भी थी वहाँ तुम्हारे डैडी पत्र रीडायरेक्ट तो कर सकते थे, मैंने कहा। मैं समझ गई वह जिससे विवाह करना चाहती थी, उसके बाद उसका पितृगृह से कोई रिश्ता रह भी नहीं सकता था। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कृष्णवेणी की अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी मैं इसका सेकंड पार्ट पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कृष्णवेणी की आगे की कहानी सुन सकें। धन्यवाद।